तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। और कल तक हम लोग पढ़ लिए थे जनरल टर्म ऑफ एपी। करने वाले हैं आज nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है। जैसे टर्म ऑफ एपी क्या था, हमारा जनरल टर्म ऑफ एपी था ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा सो ऑन। ठीक है, क्या था? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो ठीक है, यहां देखिएगा फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है ए। ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म है हमारा ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या है हमारा? थर्ड टर्म है ए प्लस 2d। तो यहां पे देखिएगा कि अगर हमको सेकेंड टर्म निकालना है तो क्या कर रहे हैं हम लोग? ए प्लस 1d, 2 में से 1 माइनस कर दिए तो 1d हो जा रहा है। थर्ड टर्म निकालना है तो क्या कर दिए? ए प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 2d की हो गया। फोर्थ टर्म अगर हमें निकालना था तो कैसे आएगा? ए प्लस 3d आ रहा था। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमको एन टर्म निकालना हो, एन टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे? ए प्लस, जैसे सेकंड टर्म निकालना था तो 2 माइनस 1 कर दिए थे, तो एन टर्म निकालना होगा तो क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही हमारा nth टर्म ऑफ एपी। अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज nth टर्म ऑफ एपी, ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा nth टर्म हो गया। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं। आज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी होगा, बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2, 7, 12, डैश डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहले में इसमें ए कितना है। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 2। ठीक है। डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं? डी का वैल्यू निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, दोनों वैल्यू बराबर ही होगा तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हमको एन 10th टर्म निकालना है, क्या निकालना है? 10th टर्म निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि मान लीजिए 10th टर्म टी 10 हो जाएगा, इसको टू क्या हो जाएगा? ए प्लस 10 माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा? ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। और फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? आ जाएगा ए का वैल्यू क्या है? 2 प्लस 10 माइनस 1 क्या था? 9 इंटू डी क्या है? 5। तो 9 5 से 45 प्लस 2 इक्वल्स टू 47। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 47। 10th टर्म इसका क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टर्म ऑफ एन एपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। फाइंड इट्स 18 टर्म एंड जनरल टर्म। ठीक है, इसमें जनरल टर्म भी पूछ दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है? फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू क्या है? -7 दिया है। डी कॉमन डिफरेंस क्या दिया है? कॉमन डिफरेंस 5 दिया है। ठीक है। अब हमसे क्या बोला है? 18th टर्म निकालना है, मतलब T18। मान लीजिए 18 टर्म बोला, T18 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है? -7 है, प्लस एन का वैल्यू क्या है? 18 है। 18 टर्म हमको निकालना है, तो 18 माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 17 इंटू डी क्या है? डी क्या है? 5 है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? -7 प्लस 85 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 78। यही हमारा राइट आंसर होगा, 78। 18 टर्म हमसे पूछा है तो क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग को बोल रहा क्या रहा है कि हम लोग को जनरल टर्म निकाल के बताना है। ठीक है, तो जनरल टर्म कैसे निकालते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। जनरल टर्म निकालने का मतलब है कि टी एन। ठीक है, nth टर्म क्या कैसे हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए क्या है? -7 है, प्लस एन क्या है? एन को ऐसे ही रहने देते हैं, -1 इंटू डी क्या है? 5। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें एन पता नहीं है और जनरल टर्म इसका बताना है। ठीक है, एन का वैल्यू हमें नहीं पता है और जनरल टर्म बताना है, तो क्या करेंगे? -7 प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, क्या है? -7 प्लस 5n माइनस 5। तो इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका जनरल टर्म आ जाएगा इक्वल्स टू -7 और -5 इक्वल्स टू -12 हो जाता है, तो क्या आ जाएगा? 5n माइनस 12। यही हमारा इसका जनरल टर्म है, 5n माइनस 12। और इसका 18 टर्म क्या है? 78। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1, -3, -7, -11 इज 95। ठीक है, मान के चलिए Tn, मान लीजिए लास्ट टर्म है हमारा Tn इक्वल्स टू क्या है? 95 है। इसमें हमें
टर्म निकालना है, तो n का वैल्यू पता नहीं है। a का वैल्यू पता है कितना है -1, और d का वैल्यू कितना है 3 माइनस इंटू -1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4, 7 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या है फॉर्मूला, टी एन इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, यहां से हमें एक आ जाएगा टी एन का वैल्यू हमें पता है क्या है 95, लास्ट टर्म क्या है 95, ए क्या है -1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी है 4। ठीक है, वैल्यू चलिए पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 95 इक्वल्स टू -1 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा -1 और -4 इक्वल्स टू हो जाएगा 5, तो इधर क्या हो जाएगा 95 प्लस 5 इक्वल्स टू 100, 100 इक्वल्स टू 4n, तो n इक्वल्स टू 100/4 इक्वल्स टू हो जाएगा 25। तो इसका जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है, n इक्वल्स टू 25, इसका 25 आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, क्वेश्चन को बहुत इजीली कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत इजीली आप लोग इस क्वेश्चन को करके आप आराम से नंबर ला सकते हैं। ठीक है, बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए। आपको मैं श्योर शॉर्ट कहता हूं कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। ठीक है, क्या कहता है कि एक एपी बताना है जिसका तीसरा टर्म क्या है 5 है और उसका 7 टर्म 9 है। यहां देखिएगा क्या है, इसका थर्ड टर्म क्या है 5 है और 7th टर्म इसका 9 है। ठीक है, 7th टर्म 9 है। ठीक है, अब देखिए थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। n का वैल्यू क्या कर देंगे 3 डाल देंगे, तो a प्लस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2d इक्वल्स टू 5 है। 7th टर्म क्या है 9 है, इसका मतलब a प्लस n 7 है, 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस 6d इक्वल्स टू 9। अब देखिए ये मान के चलते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 5 और a प्लस 6d इक्वल्स टू 9। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, क्या आ जाएगा a से a कट जाएगा, 2 माइनस 6 इक्वल्स टू हो जाएगा -4d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 9 इक्वल्स टू हो जाता है -4, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ से हम d का वैल्यू निकाल सकते हैं, d का वैल्यू क्या आ जाएगा d इक्वल्स टू 4/4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, d का वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं, तो इसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। तो a प्लस 2d मतलब 2 इंटू 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 5, तो a इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिटरमाइन द एपी। अब इसका एपी निकालना है, तो ए फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 1 आया था, तो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 6 7 8 एंड सो ऑन। यही इसका हमारा रिक्वायर्ड एपी हो गया 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। सेम क्वेश्चन आप लोग किए थे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, जो कि था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सेम उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा कि आप इसको होमवर्क में करके लाइएगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। ठीक है, ये होमवर्क में करके लाइएगा। क्वेश्चन क्या है, द 6th एंड 17th टर्म ऑफ एपी आर 19 एंड 41 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द 48th टर्म। ये क्वेश्चन आपको जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कराए थे, ये क्वेश्चन सेम है, तो आप इसको करके आइएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ, जो बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। अगले दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही टच करेंगे बोर्ड का। ठीक है, तो उसको बहुत सीरियसली लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज 302 अ टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इस टर्म को बढ़ाया जाए, ठीक है, तो क्या इसमें 302 आएगा इस एपी में। इसको चेक करने के लिए एक तरीका है हम लोग के पास। सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है, दिया है ए क्या है 3, यहाँ डी निकालेंगे, डी इक्वल्स टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 हो जाता है, 13 माइनस 8 इक्वल्स टू हो जाता है 5, तो डी क्या वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं, सबसे पहले इसको मानेंगे कि लेट 302 बी द लास्ट टर्म ऑफ एपी, तो मतलब क्या हो जाएगा 302 क्या हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा। अब मान लीजिए हम अब इसको नंबर ऑफ टर्म को मान लेते हैं n, तो सबसे पहले a क्या है 3, a प्लस
n माइनस वन इंटू डी क्या है 5। ठीक है, यहां से देखते हैं n का वैल्यू क्या आता है, क्या आ जाएगा 302 इक्वल्स टू 3 प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 इक्वल्स टू -2, तो -2 और -2 क्या हो जाएगा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 304 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ देखिए n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 304/5। अगर इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 60 होल 4/5। यहाँ n का वैल्यू क्या आ रहा है 60 होल 4/5। जब भी n का वैल्यू होल में आए, बाई फ्रैक्शन में आए, तो ये जो होता है ये क्या हो जाएगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। और यही अगर हमें 60 आ जाता तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, ये सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इसको अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 31 एंड 25th टर्म इज 140 मोर देन फिफ्थ टर्म। ठीक है, क्या कह रहा है कि फिफ्थ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है हमें, क्या है 31 है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जब फिफ्थ टर्म का वैल्यू हमें 51 दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। फिफ्थ टर्म T5 का वैल्यू क्या है 31। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म A है प्लस n क्या है 5 है माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या है 31 आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा a प्लस 4d इक्वल्स टू 31। अब हमारा क्या है, क्या क्या कह रहा है कि इफ एंड 25th टर्म इज 140 मोर देन द फिफ्थ टर्म, मतलब कि अगर उसका 25th टर्म क्या है, मान लीजिए T25 क्या कह रहा है कि 140 मोर देन फिफ्थ टर्म, मतलब फिफ्थ टर्म क्या है 31 था, तो इसमें अगर 140 जोड़ देंगे तो यही है T25 का वैल्यू। तो T25 कितना आता है a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 24d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 171। ठीक है, यहां से देखिए ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेटिंग 1 एंड 2 क्या कर लेंगे, a प्लस 24d इक्वल्स टू क्या आ रहा है 171। यहाँ क्या आ जा रहा है a प्लस 4d इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है 31। यहां से माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऐसे माइनस हो जाएगा। 24 माइनस 4 क्या हो जाएगा 20d इसका हो जाएगा 171 माइनस 31 क्या हो जाएगा 140। ठीक है, तो d का वैल्यू क्या आ गया 140/20 इक्वल टू हो जाता है 7। ठीक है, d यहां से हमारा आ चुका है 7। अब चलिए आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। फाइंड द एपी। अब यहां से एपी हमसे पूछ रहा है, सबसे पहले a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक d का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें नंबर 2 में, इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा a प्लस 4 इंटू 7 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 31। तो यहां से क्या हो जाएगा a प्लस 4 इंटू 7 28 हो जाता है, तो 31 माइनस 28 इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो यहां से अब हम एपी निकाल सकते हैं, a का वैल्यू क्या है 3। इसके बाद नेक्स्ट टर्म d 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, 10 प्लस 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 17, 17 प्लस 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 24 एंड सो ऑन। यही हमारा एपी है 3, 10, 17, 24 एंड सो ऑन। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है 3, 10, 17, 24 एंड सो ऑन। यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एपी whose थर्ड टर्म इज 16 एंड सेकंड टर्म एक्सीड्स इज फर्स्ट टर्म बाय 12। मतलब क्या कह रहा है कि थर्ड टर्म क्या है 16 है, इसका कहने का क्या मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू क्या है 16। ठीक है, क्या है 16। और क्या कह रहा है, एंड सेवन टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12। अब देखिए यहां से एक इक्वेशन बनेगा हमारे पास, क्या इक्वेशन बनेगा, सेवेंथ टर्म एक्सीड इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12। तो सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा T7। ठीक है, इक्वल्स टू क्या दे रखा है T5 प्लस 12, मतलब फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा करेंगे तो सेवन टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो सेवन टर्म का वैल्यू क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस 6d हो जाएगा। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 4d प्लस 12। यहाँ देखिए a से a कट गया, ठीक है, 6d से इधर 4d माइनस आ गया, 2d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12। तो d का वैल्यू क्या आ जा रहा है 12/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ देखिए a प्लस 2d का वैल्यू 16 है, मतलब a प्लस 2d का वैल्यू क्या है 16। अब यहाँ देखिए d का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल्स हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस 12 इक्वल्स हो जाएगा 4। तो a का वैल्यू क्या आ गया 4 और d का वैल्यू 6। तो हमसे पूछा क्या है, एपी पूछ रहा है, तो एपी क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4, सेकंड टर्म हो जाएगा 4 प्लस 6, d है 6 है तो 10
प्लस 6 इक्वल टू 16 इक्वल टू 22 और एंड सो ऑन। तो यही हमारा रिक्वायर्ड एपी हो गया। क्या आ जाएगा 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। यही हमारा राइट आंसर है। थैंक यू। होप आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन। आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको टच कराएंगे। बेहतरीन, आप इसी तरह सेशन में जुड़े रहिए और अपना सुझाव देते रहिए। आपको अगर कुछ और पढ़ना है कोई और टॉपिक तो आप वो भी कमेंट कीजिए, आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।